नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। संगीत से कोई दूर नहीं रह सकता। चाहे झरने में जो आवाज आती है उसमें संगीत है, पत्ते जो गिरते हैं पेड़ों से उसमें एक आवाज है, हर चीज में एक आवाज है, संगीत है। और मैं क्या कोई नहीं यहाँ पर संगीत के बिना जी सकता है। संगीत ही ऐसा एक माध्यम है जो भगवान तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन संगीत के माध्यम से उस भगवान तक हम पहुंच जाते हैं। तो आज फिर एक बार हमारे साथ हमारी एक नई मेहमान आई है हमारे स्टूडियो में। तो स्वागत है मैडम आपका। जी हाँ, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा और फिर अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता व्यास है और मेरा एजुकेशन बीकॉम तक हो चुका है और मैं हाउसवाइफ हूँ। जी। और संगीत के बारे में बोलेंगे तो मुझे बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ। संगीत के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, बट चाइल्डहुड टाइम से मेरा सुनने में आया, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत शौक था सुनने का। वो टाइम में रेडियो चलते थे, एफएम हमारे घर में हमेशा चलता रहता था। तो मैं सुनते वो पूरा फिट हो गया मेरे माइंड में। और कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं कभी गाऊंगी। बस घर में ऐसे गाती, चलते फिरते नाचते गाना गाती थी, बट इतना प्रोफेशनली कैसे कराओके क्लब आऊंगी गाऊंगी ये कभी सोचा नहीं था मैंने। जी, मतलब आपने कुछ नहीं सोचा था, उसके बावजूद आप यहाँ आ गई और अपने सपने को पूरा किया, आपने यही कहूँगा। और संगीत ऐसी चीज है जिसे हर कोई पीना चाहता है या उससे जुड़ना चाहता है और उस रूहानी सुकून को महसूस करना चाहता है। और खास करके चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी पड़ाव पर आप आके इससे जुड़ सकते हैं। आपकी संगीत में सबसे पसंदीदा गायिका कौन है या गायक कौन है? मैंने तो बचपन से लता दीदी के गाने सब सुने हैं। मेरी शुरुआत तो वहीं से हुई है एक्चुअली। लता दीदी, आशा भोसले, पता भी नहीं था उनके नाम मेरे को, तब से मैं सुन रही हूँ उनके गाने। और अभी उनके गाने तो एवरग्रीन है ही, वो भी एवरग्रीन है। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो मुझे अलका याग्निक के भी गाने पसंद है, श्रेया घोषाल के, इनकी भी आवाज बहुत सुंदर है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तमाम जो गायक है अपने अपने जगह पर बहुत ही बढ़िया संगीत गाते हैं, अच्छे गुरु। और इनकी जगह हम ले तो नहीं सकते, लेकिन उनके जैसा बनने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, ये स्टूडियो के माध्यम से कहें। अब इस स्टूडियो के बारे में क्या कहना चाहिए? स्टूडियो के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत कम पड़ेगा टाइम मुझे। अच्छा। ये स्टूडियो नहीं है, ये हमारे लिए एक परिवार है, एक घर है, एक मंदिर है। क्या बात। और एक साधना है। संगीत भी साधना हो सकती है, मुझे अभी पता चला। क्योंकि पहले तो मैं ऐसे गाती थी, पता नहीं था क्या क्या इसमें बारीकियां रहती है संगीत में, बस गाना है। बट यहाँ आने के बाद पता चला कि संगीत इतना आसान भी नहीं है, उसमें साधना करनी ही पड़ती है। और चंद्रकांत सर ने बिल्कुल सही नाम दिया है, संगीत साधना, सार्थक नाम है वो, साधना करके। और सर ने हमको जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दिया है, जो यहाँ आके हर कोई अपनी इच्छा पूरी कर सकता है, मेंटल स्ट्रेस उनका रिलीज हो जाता है यहाँ आके। एक अलग ही फीलिंग, यानी रोज आए बिना ये रहा नहीं जाता। यहाँ पे ऐसा आकर्षण बन गया ये, जैसे एक लोच चुंबक होता है वैसे हमको खींच के लाता है यहाँ पे ये। मतलब दिल को तसल्ली अगर कहीं चाहिए तो आपको यहीं आना है। जी। सुकून चाहिए तो यहीं आना है। सही। कहाँ जाना है तो संगीत साधना जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।